अब बताते हैं नंबर 8 से। पिछले वीडियो में हम कितना 7 तक बताते थे, अब बताते हैं 8 से। रेबीज, रेबीज क्या है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। रेबीज जो है, रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। ठीक, पैथोजन क्या है इसका वो बोलिए। तो रेबडो वायरस, इसका वाहक कौन है? डॉग, मंकी, गोट और ईटीसी। मतलब क्या है कि मतलब बिल्ली के काटने से भी होता है, और बंदर के भी काटने से होता है, और डॉग से भी काटने से होता है। लेकिन सबसे इसमें ये कौन है? डॉग, कुत्ता। सबसे पहले ये रेबीज होता है कुत्ते का काटने से होता है। ठीक, लक्षण क्या? डिहाइड्रेशन, पैरालिसिस, मोमेंटिक इत्यादि, ये सब मतलब इसका लक्षण है। डिहाइड्रेशन मतलब जैसे काटेगा, जैसे पानी की कमी हो जाएगा शरीर में, और पैरालिसिस भी हो सकता है, मोमेंटिक होगा, जी मिचलाना, ये सब मतलब इसका लक्षण है। उपचार क्या है कि एंटी रेबीज टीका, यानी कि एंटी रेबीज टीका जो इंजेक्शन है वो इसका उपचार है। अब इसका खोज किया, एंटी रेबीज का खोज किसने किया था? तो एंटी रेबीज टीका का खोज किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने किया था। ठीक, और डोज, इसका डोज क्या है? तो डोज कैसे लेते हैं? अगर किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लिया, उसका रेबीज हो गया, या रेबीज होने से पहले उसको डोज दिया जाता है, ताकि रेबीज नहीं ना है कि मतलब कुत्ता काटेगा तुरंत रेबीज मतलब डिजीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुत्ता काटेगा उसके बाद तुरंत उसको ट्रीटमेंट करवाइए, और इंजेक्शन पड़ता है और डोज पड़ता है। कौन सा कितना डोज है से तुरंत 0 डे। 0 डे का मतलब का जैसे ही काटा उसी दिन आपको फर्स्ट डोज लेना है, माने कि सप्ताह, यानी कि हफ्ता में 3 डोज लेना है। तो जो दिन काटा वो दिन का 1 डोज, 0 दिन, फिर 3 दिन बता, और 3 दिन तक, और उसके बाद 3 दिन के बाद 7 दिन तक, यानी कि 7 दिन में 7वें दिन है, माने कि 7 दिन में 3 को डोज पड़ता है। 0 दिन, और फिर उनको 3 तारीख को, और फिर एक बार 7 दिन, यानी कि सप्ताह के लास्ट वीक तक 3 डोज पड़ता है। ठीक, और एक क्या है? इबोला। इबोला है कि इबोला जो है रोग, ये पैथोजन इसका इबोला वायरस से फैलता है। इबोला रोग जो है, इबोला रोग जो है ये क्या इबोला वायरस से फैलता है। वेक्टर क्या? बैट, यानी कि चमगादड़, ये जो है चमगादड़ से फैलता है ये रोग। इसका लक्षण आरबीसी कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी के जो काउंट है वो पूरा एकदम डिक्रीज हो जाएगा, एकदम नीचे गिरा जाएगा। मतलब जैसे आरबीसी कितना रहना चाहिए? 11, 12, 13 रहना चाहिए, तो हो जाएगा 7, 5, 3, ऐसे इस तरह से मतलब आरबीसी का काउंट जो है से बहुत कम जाएगा। आरबीसी के काउंट कितना रहना चाहिए? 4.5 से 5.5, या 3.4 से 3.5 से 5.5, इस तरह से इतना मिलियन में रहना चाहिए। तो आरबीसी कम जाएगा, और आरबीसी भी कमेगा तो हीमोग्लोबिन भी कमेगा। हीमोग्लोबिन जैसे 11, 12 रहना चाहिए, तो रहेगा 7, 8, 9, ऐसे रहेगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी कम रहा है। आरबीसी कमेगा तो हीमोग्लोबिन भी कमेगा। अब गलसुआ, गलसुआ क्या है? जिस तरह से गलसुआ में गाल देखते होंगे, किसी को या आप लोग को भी फूला होगा गाल, बीमारी जो गाल जो है फूल जाता है। गाल फूलने के बाद क्या होता है? एक पट्टी आता है, वो पट्टी साटने से क्या होता है कि मतलब जिस तरह से वो धीरे धीरे सूजन होने की कम जाता है। पैथोजन से क्या है? पारामाइसो या पारामोसी वायरस। ठीक, वेक्टर क्या है? वाटर, सॉलिड, वाटर, सॉइल, एयर, ईटीसी, यानी कि वाटर में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है ये वायरस, और इसके वजह से मतलब फैलता है। लक्षण क्या है? गले में सूजन होना। गले में सूजन होने का मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन के मतलब क्या है कि मतलब सूजन होता है। वीकनेस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, हेडेक पेन होगा, इस तरह से होगा। और क्या है कि निफा, निफा फ्लू, इसको बोलते हैं निफा फ्लू बोलिए या निपाह फ्लू बोलिए। ठीक, निपाह फ्लू या निफा फ्लू निफा वायरस से ही होता है। निफा वायरस से होता है। फिर क्या होता है? जूनोटिक वायरस, जूनोटिक वायरस से फिर क्या होता है? एनिमल में आएगा। एनिमल में आने के बाद क्या ह्यूमन में भी आएगा। इस तरह से मतलब ये रोग जो है से फैलता है। सूअरों से फैलने वाला रोग है ये जो रोग है, अधिकतर क्या से फैलता है? सूअर से फैलता है। यह सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में आया था। ठीक, और 100 आदमी की मृत्यु और 1 मिलियन से अधिक सूअर मारे गए थे। इसका मतलब जब सिंगापुर में कब आया था कि सिंगापुर में आया था 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में आया था। कहाँ? मलेशिया और सिंगापुर में, जिसमें 100 से अधिक की आदमी का मृत्यु हो गया था, और सूअरों की संख्या जो था, सूअर वो जो 1 मिलियन से भी अधिक सूअर की भी मौत हो गया था। उस समय आया था 1999 में आया था शायद। तो उस समय बहुत मतलब वायरस फैला था। कौन सा? निफा फ्लू। ठीक, तो इसीलिए जो मतलब मांस खाने वाला या जो भी मतलब कच्चा मटन या कुछ भी मतलब जो है मांसाहारी चीज, वो मतलब ज़्यादा पकाया जाता नहीं है, या ज़्यादा पकाने पर क्या होता है नहीं होता है। इसकी वजह से ज़्यादा क्या होता है कि
इससे क्या होता है कि मांस जो होता है, मांस खाने वाला के व्यक्ति को भी ज़्यादातर क्या होता है, निफा फ्लू होता है। यानी कि जिस तरह से सुअर भी है, सुअर से फैलता है रोग, अब सुअर भी लोग खाता भी है, तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या है कि फैलना चालू हो गया था। ठीक, तो आप समझ लिया। अब उसके बाद 11 बता दिया, अब आप कल बताएंगे आपको 12 नंबर से। तो तब तक चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी की आप कमेंट करिए जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से और बेहतर से बेहतर। और बाकी के आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी हम अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो डलाया है। ठीक, और एक चीज़ और है कि बार बार हम आपको बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है से ऑब्जेक्टिव हर रोज अपलोड होता है। कम्युनिटी में जाइए और उसमें जाने के बाद आप आंसर शीट मिलेगा क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप मारिए कितना आपका सही है कितना गलत होता है। तो आप कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलती हुआ। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट जैसे ले लीजिए। नंबर 11 से अब 12 से चलते हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू आप वैसे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका पैथोजन है क्या है, H1 और N1, या फिर इसको बोल सकते हैं H3 या N1 वायरस। वेक्टर क्या है, पिग यानी सूअर। ये जो है से मतलब सूअरों से मतलब क्या है कि फैलता है। ये जो वायरस है सो 33 से देश जो है से 33 देश में फैल चुका है ये वायरस। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू बहुत खतरनाक है, और ये ज़्यादातर मतलब सूअर में ही, मुर्गी में और ये सब में ज़्यादातर होता है। और इस रोग जो है से सबसे पहले ये थी अमेरिका और मैक्सो देश जो है उसमें से वहाँ पे सबसे पहले ये जो रोग से है से वायरस आया था। और इसका लक्षण, इसका सिम्टम है फीवर, बॉडी पेन, कैल्शियम इन डिक्रीज, कैल्शियम की जो कमी हो जाता है। और कैल्शियम के जब अगर बॉडी में कमी हो जाता है तो क्या होता है कि मनुष्य का जो मतलब शरीर क्या एकदम जैसे मतलब कमजोरी हो जाता है, यानी कि वीकनेस हो जाता है, बार बार उल्टी होना, दस्त लगना इत्यादि, इस तरह से इसका सिम्टम है। और 13 नंबर का है कि बर्ड्स फ्लू, यानी पैथोजन इसको क्या है कि H5 और N1 वायरस के ही फैलता है। इसका वायरस का नाम ही है H5 और N1। वेक्टर क्या है, पक्षियों या मुर्गियों से ये सब फैलता है, यानी कि जितना भी पक्षी है मुर्गी है तो ये सब क्या फैलता है, बर्ड फ्लू से फैलता है, ये सबसे ही फैलता है। इसका लक्षण क्या है, फीवर, इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र जो है तो क्या होता है इसमें कमी होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कमी होना। ठीक, खसरा जो है इसको बोलते हैं मेलस, मेलस माने खसरा होता है। जिस तरह से इसका पैथोजन है मुर्बेली, मुर्बेली है, और इसका वेक्टर है वाटर, सलाइवा, एयर, नोज, इस सब से क्या है कि फैलता है। और लक्षण इसका सिम्टम क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन जो दोनों जो आंत है दोनों आंत का वो डैमेज करता है, यानी कि प्रभावित करता है। वोमिटिंग, दस्त यानी लूज मोशन, फीवर इत्यादि इसका ये सिम्टम है। और 3 से 4 दिन बाद जो है क्या है कि मतलब पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर जो है से लाल लाल चकेते मारने के रेशेस पड़ना चालू हो जाता है। सार्स, सार्स का पूरा नाम क्या है, सेवर एक्यूअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। सार्स जो है, सार्स का पूरा नाम क्या है, सेवर एक्यूअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका ग्रुप ऑफ वायरस, ये जो वायरस जैसे मतलब ग्रुप में ही चलता है, जहाँ तक जैसे मतलब कि जैसे एक वायरस से मतलब कई मिलियन कई बिलियन वायरस होता है, तो एक ग्रुप ही होता है। समझ लीजिए कि जब ग्रुप में चलता है तो और कितना मतलब जो है वायरस जो है से ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, ये जो है श्वसन तंत्र को डैमेज करता है, यानी कि मतलब जब सांस लेते हैं तो जो ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया को मतलब क्या है ये प्रभावित करता है। और सबसे पहले ये चाइना में आया था, और चाइना देश में सबसे पहले आया था कौन सा, तो सार्स यानी कि सेवर रिक्वायर रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक, तो बस इतना ही है। और अब पिछले वीडियो में अब आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, यानी कि इसके बारे में, वायरस के बारे में हो गया, और फंगल डिजीज यानी कि कवक रोग के बारे में अब अगले वीडियो में बताएंगे। और अभी वायरस डिजीज और वायरस रोग वाला हो गया, बैक्टीरिया बता दिए, जेनेटिक बता दिए, बैक्टीरिया बता दिए, वायरस बता दिए। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे फंगल यानी कि कवक वाले रोग, यानी कवक से होने वाला रोग जो भी है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।